इसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Chemical reaction, such a process in which breaking and making of bonds between the different atoms। केमिकल रिएक्शन हो गई है, अब क्या करने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट होंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी तरह की होती है? एक्स से कुछ रिलेट कर पा रहे हो बेटा? एक्स से होता है एग्जिट, एक्स से क्या होता है? एग्जिट। इट मींस इस तरह की रिएक्शंस जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को देखते ही एक शब्द सब बच्चों के दिमाग में आता है, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। रिएक्शंस, केमिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, सबसे हेक्टिक सब्जेक्ट बच्चों को केमिस्ट्री ही लगता है। और हाँ, थोड़ा सा है भी, थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, पर एक बार ये क्लास अटेंड करके देखो, आपको लगेगा केमिस्ट्री के जब हमें बेसिक्स आ जाएंगे ना, तो केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। और इजी है भी, कुछ नहीं है, बच्चों को ने डर बना रखा है, वैसे केमिस्ट्री इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से करते हो ना, हर आर्टिकल को, हर टॉपिक को आप लाइन टू लाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री हम बहुत ईजीली कर लेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास 10th, ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, एंड देन हम उसकी क्या बनाएंगे? इक्वेशंस बनाएंगे। अभी केमिकल्स क्या होते हैं, रिएक्शन क्या होती है, एंड इक्वेशन क्या होती है? चैप्टर का नाम है, उसके बारे में आपको सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इस कंप्लीट चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन, chemical reaction, such a process in which breaking and making of bonds between the different atoms to produce new substance having new property is called chemical reaction। मैम ये तो बुक की डेफिनेशन है, इसमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो भी बुक में, ये भी बुक में ही लिखा हुआ है ना सेम। चलो इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब आप दो डिफरेंट एटम्स को आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस बनता है। प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी पिछले वालों से बिल्कुल अलग होती है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे आसान एग्जाम्पल लेंगे। पानी पीते हो आप? वाटर। हाँ मैडम, वाटर के बारे में क्या नया है? वाटर तो सब पीते हैं, ठीक है। पानी, ठीक है, ये इंग्लिश में है, आप इसको साइंस में किस फॉर्म में लिखते हो? H2O। मैम ये भी पता है, हम 10th क्लास में आ चुके हैं, तो 9th की बात है, हमें पता है। वाटर को बोलते हैं H2O। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये दिखाई दे रहा है बच्चा कि इसमें हाइड्रोजन के आपके पास 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का है 1 एटम। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ। अब देखो, अब इसी चीज को हम डिटेल में करते हैं। कैसे? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मैडम एक नॉर्मली एक गैस होती है, ओके, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी मैम एक गैस है, ठीक है। तो गैस और ये भी गैस, भाई गैस गैस मिलके वाटर कैसे बन गया? ये तो बिल्कुल ही अलग बात होगी। हाँ, अलग बात तो है। कैसे है अभी बताते हैं। ध्यान से देखो, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल इज, जब आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो H2O बनता है, दैट इज वाटर। अब ध्यान से देखना, जो हमारे डेफिनेशन थी, इसमें क्या कहा था? 2 डिफरेंट एटम्स को लिया है आपने, बिल्कुल डिफरेंट है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों को आपस में क्या करा? कंबाइन करने के बाद क्या बना? वाटर बना, ठीक है। डिफरेंट एटम्स को मिलाया और एक डिफरेंट एटम बना,
ये एटम है, एक डिफरेंट आपका सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये गैसेस फॉर्म में था और ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। मैम मैटर चैप्टर पढ़ा है क्लास 9th। हाँ, ये क्या है, ये दोनों गैसेस फॉर्म में और ये क्या है, लिक्विड में है। इट मींस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब आप दो डिफरेंट एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक तीसरा सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस वाले से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अब एक चीज और देखने की है, यहां देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। भाई यही तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है भाई, साथ साथ में आपको कई काम करने हैं। आप नया सब्सटेंस बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस कैसे करें, चलो सिखाते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो चलो आगे लगा देते हैं, हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, तो इसका आंसर है यस। हाँ, अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो केमिकल्स को आपस में कंबाइन करा, एटम्स को आपस में कंबाइन करके जब एक नया एटम बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इतना समझ में आ गया बेटा। इसके बाद आप देखो, जहां यहां पे जो एग्जांपल दे रखे हैं, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाया हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखोगे 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे वाटर के। ये 2 क्या बता रहा है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। अब ये चेक कर ले हम, बैलेंस है नहीं, देखो 2 जा 4। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कितने हो गए हाइड्रोजन के, 4। और राइट हैंड साइड पे कितने, 2 जा 4। राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं हाइड्रोजन के एटम्स, 4। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, एंड राइट हैंड साइड पे कितने हैं, ये जो 2 आगे लिखा होता है ना बेटा, ये पूरे के लिए होता है, ये H2O पूरे के लिए। इट मींस H के ये 2 तो सिर्फ इस H के हैं, पर ये जो आगे 2 वेरिएबल लगा हुआ है बेटा, ये इस H के लिए भी और O के लिए भी है। इट मींस यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो गए दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं। तो इट मींस हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। वैसे इसको हम डीप में करेंगे, बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंस हम कैसे करते हैं। अभी तो बस मैं आपको इंट्रो दे रही हूं, साथ साथ करते जाओगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट लगे तो बेटा लिखते जाओ, एनसीईआरटी पे मार्क करते जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लास 10th को टेंशन मत लेना, बोझ मत मानो, धीरे धीरे करेंगे बेटा, हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट अभी पढ़ा है। हाँ, 2 गैस ली थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और क्या बना, वाटर, जो कि क्या था, लिक्विड था। तो स्टेट चेंज हो गई, हाँ मैडम हो गई। गैसेस से किस फॉर्म में आ गए हम, लिक्विड फॉर्म में आ गए। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इवेल्युएशन गैसेस, बेटा जब भी कोई रिएक्शन होगी तो या तो हमें गैस देनी पड़ेगी या फिर उस रिएक्शन में से गैस बाहर निकलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस। मतलब गैसेस का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी या होगी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक करेंगे इसी चैप्टर में, आगे करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। कई बार मम्मी क्या करती है, दूध बाहर रख के छोड़ देती है। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, आप समर में अगर आप दूध बाहर रख के छोड़ देते हो, आपका जो मिल्क है, तो वो दूध क्या हो जाता है थोड़ी देर में। ये कंटेनर है, बाउल है, वटएवर, इसमें आपने क्या रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। ओवरनाइट आप इसको बाहर भूल गए, आप इसको रेफ्रिजरेट करना भूल गए, तो ये मिल्क क्या होगा, ये मिल्क थोड़ी देर बाद जैसे ही इसमें टेम्परेचर इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा,
समर में दूध खराब हो जाता है, विंटर में नहीं होता, इस चीज को भी बाद में पढ़ेंगे। समर में क्यों होता है बेटा? जब समर में अगर आप किसी चीज को बाहर ओवरनाइट छोड़ देते हो, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इट मीन्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। केमिकल रिएक्शन हो गई है, अब क्या करने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन होगी, इक्वेशन, ये मैंने लिखा था यहां पे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या लिखा था? H2 plus O give rise to H2O। चलो इसको ऐसे कर देते हैं यहां पे, ठीक है, बैलेंस होगी, दो मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। क्योंकि मैडम ये प्लस क्या था, इस एरो का क्या मतलब है, यहां से दोनों को जोड़ा, एक तीसरा सब्सटेंस बन गया। मैम ये क्या है, अभी बताते हैं क्या है। इसको बोलते हैं, जब हमने इस रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या बन रही है बच्चे, वो बन रही है एक इक्वेशन। ये क्या बन रही है, एक इक्वेशन। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, एरो से जो इस तरफ है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, एरो से इस तरफ जो होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और दो रिएक्टेंट्स को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास क्या बना, राइट हैंड साइड पे जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है हमेशा ही एक ही होगा, नहीं, काफी सारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, प्लस में एनर्जी, प्लस में गैसेस, कुछ भी इवॉल्व या फिर इवॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट, और एरो शो करता है डायरेक्शन, कि आपकी रिएक्शन का जो आपकी इक्वेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, आपने क्या कर रहे हो। बेटा इनको ऐड करके ये बना है, तो आप क्या दिखा रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो कि आपने किन को ऐड करा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है। यहां पे देखते हैं, केमिकल इक्वेशन इज रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो रिएक्शन हुई थी उसको आप लिख के दिखा रहे हो कि पानी ऐसे बना था। तो केमिकल को जब आप इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को जब आप रिटन फॉर्म में लिखते हो तो वो क्या बनती है, केमिकल इक्वेशन बनती है। अब ध्यान से देखना, ये 2 क्या है, ये 2 और ये 2, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने ये लिए थे इसको बोलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। इससे ज्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, ये आपको बता चुकी हूँ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट होंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस बना रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, बता चुके हैं, प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड पे ही लिखा जाता है। और ये एरो जो रिप्रेजेंट करता है और ये जो प्लस साइन है आपके, ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही होंगे, नो, राइट हैंड साइड पे भी ये प्लस साइन होते हैं कि क्या क्या मिला है, क्या किस किस चीज के कॉम्बिनेशन से आपकी रिएक्शन बनी है और क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एरो शो करता है फ्लो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। चले ये बता चुकी हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको है ना आप नोटबुक में वीडियो को पॉज करना, जो आपको इजी नोट्स लगते हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। काफी लाइट डेफिनेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप साथ साथ नोट करोगे या फिर बाद में दोबारा से देख के आप इसको रिवाइज कर सकते हो। रिएक्शंस हो गई, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी तरह की होती है पहले आप उतार लीजिए। 5 तरह की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कितनी तरह की रिएक्शंस होती है,
ठीक है, अभी पहले हमने तो पिछली क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन, हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में क्या क्या यूज हुए थे, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज इन इसके बाद हमने पढ़ा चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? क्या चेंजेस होते हैं? स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, हाँ ये सारी चेंजेस होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर को आप थोड़ी देर के लिए रख दो, अगर आप उसको रख दोगे तो क्या होगा? वो स्क्वीज हो जाता है, ऐसे पिचका पिचका हो जाता है। हमने तो कुछ नहीं किया उसके साथ, पर क्या हुआ? ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू सराउंडिंग, जब वो इंटरेक्ट कर रहा था तो क्या हुआ? उसमें सर्टेन चेंजेस हुए। क्या वो जो स्क्वीज हुआ ग्रेप है, जो अंगूर है, वो पहले जैसा है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई थी। उसमें क्या हुई थी? केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से उसमें इतने सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, और एग्जाम्पल, ठीक है, एक थोड़ा सा बताती हूँ आपको, पेज मिलेगा। मान लो आपके पास नोटबुक होगी, उसका एक पेज लो, निकाल लिया अपनी कॉपी में से, पीछे से निकाल लो, एक रफ पेज ले लो, उस पेज को आप बीच में से टीयर कर दो, तो कर दिया। उस टीयर करने के बाद ये एक पोर्शन है जो आपने उसको फाड़ा है, ये एक हाफ है और ये एक हाफ है। जब आप उसको फाड़ रहे हो, ये दो हाफ है, क्या ये हाफ इसके जैसा है? ध्यान से सोचो, जवाब दो, ये हाफ इसके जैसा है? हाँ मैम, ये भी पेज है, ये भी पेज है। और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम, ये बड़ा था, ये छोटा है। वो पहले वाला बड़ा था और अब ये इसको हाफ हाफ कर देते, दोनों क्या है? छोटे हो चुके हैं। पर एक चीज उनमें अब भी सेम है। क्या सेम है मैम? अब भी वो पेजेस हैं, अब भी देखने में बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। हाँ, अब भी हम उसको लिख सकते हैं, हाँ उस पे दोनों पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। देखने में जो उसके अंदर चेंजेस आए बेटा, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। पर अगर इसी को हम केमिकल चेंज में कहें तो कैसे होगा? पेज को टीयर करा आपने टू हाफ में, अब किसी बड़े के प्रेजेंस में आप एक पेज पे ऐसे माचिस से उसको जलाओ, जल गया, पूरा जल गया। ठीक है, अब क्या बचा है? अब बची है राख। ठीक है, अब वो जो एक हाफ बचा हुआ है और एक हाफ जो आपने जला दिया, अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या अब ये सेम है? नहीं मैम, बिल्कुल भी सेम नहीं है, कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं है। क्या चेंजेस आए हैं आप बताओ? हमने क्या करा बेटा? हमने उसको टेम्परेचर दिया, हमने उसको जलाया। जब जलाते हैं बेटा, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं? कंबशन। कंबशन की प्रोसेस से क्या हुआ? वो जो एक हाफ था, वो दूसरा हाफ का रिजल्ट देखो, ये इसको बोलते हैं, जो राख में कन्वर्ट हो गया ना बेटा, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल मतलब हमने उसके इंटरनली उसकी सारा ही स्ट्रक्चर बदल दिया। पहले वो पेज था, अब वो क्या है? एक राख का ढेर है। क्या वो लिखने के काम आएगा? नहीं। फाड़ने के बाद वो पेज अब भी राइटिंग पर्पस के लिए काम आता है, हाँ बिल्कुल, उसके देखने में उसके जैसा है, हाँ। पर केमिकली कैसे चेंज हुआ? जब हमने उसमें आग लगाई, इट मीन्स आपने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करा है। इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पिछली क्लास क्लियर होगी ना? कोई डाउट है? होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बेखौफ होके कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना और उनके आंसर्स अगली क्लास में पक्का दूंगी। आगे करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेटा हमारी जो एनसीईआरटी में है 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, साथ साथ करेंगे, विद एग्जांपल्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भूल जाओगे
डाउट लगेगा तो आप टाइप करके बताना, हम उनका आंसर नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इट मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें ये दोनों काम हो रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तक ये तो रट्टा मारने हैं, इसमें कुछ नहीं करना, पांचों के नाम करने हैं, फिर इसको समझाना और लर्न करने की जिम्मेवारी मेरी, ठीक है। तो इनको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंबाइन कर रहे हैं हम दो चीजों को, दो ही नहीं हो सकती, दो से ज्यादा भी हो सकती है, हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी सबसे इजी एग्जांपल देखो, वाटर होता है, वैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो, C+O2 गिव राइज टू CO2, ये भी आसान है। तो आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड के चक्कर में मत पड़ना बेटा, नंबर चाहे आप कितनी भी बड़ी इक्वेशन लिख लो, चाहे कितनी छोटी इक्वेशन लिख लो, ठीक होनी चाहिए। ठीक के नंबर मिलते हैं, बड़ी छोटी के नंबर नहीं मिलते। एग्जाम्पल दो जो आपको समझ में आए, इजी हो, बिल्कुल लाइट एग्जाम्पल दो, और हो सके एक तरह का एग्जाम्पल फ्लो करो। एग्जाम्पल देने एक तरह का एग्जाम्पल आपने रट्टा मार लिया और उसको आप हर जगह जहां पे वो रिक्वायर्ड हो वहां पे उस एग्जाम्पल को यूज करना। तो सबसे पहली है कॉम्बिनेशन, इसमें अगेन हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से देखना। कंबाइन कर रहे हैं हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में, क्या करा बेटा, कंबाइन करा, तो क्या बना, वाटर। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, चलो इसका भी कर लेते हैं। आपने सोडियम को ऑक्सीजन में कंबाइन करा तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली कार्बन को जब आप ऑक्सीजन में जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंबाइन कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन वी आर, डेफिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर सच रिएक्शन इन विच वी कंबाइन टू और मोर एलिमेंट्स और एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच इज अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। अगली है, अगली से पहले एक चीज देख लेते हैं। जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक होती है रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, मैम ये नया वर्ड है, ये कहां से ले आए, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक समझते हैं, उसके बाद एक्सोथर्मिक बताऊंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ये इस तरह की रिएक्शन है जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पे दिखाई दे रहा है एन, एन मीन्स इन, इसमें एनर्जी क्या देनी पड़ रही है, अंदर दे जा रही है, रिएक्शन के अंदर जा रही है, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक्सोथर्मिक, एक्सो में ये एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स से कुछ रिलेट कर पा रहे हो बेटा, एक्स से होता है एग्जिट, एक्स से क्या होता है, एग्जिट। इट मींस इस तरह की रिएक्शंस जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखो इसमें हीट बाहर आ रही है, बाहर आ रही है तो कैसी है, एक्सोथर्मिक। इस सब्सटेंस में आपको हीट ऐड करनी पड़ रही है, ऐड करनी पड़ रही है तो कैसी है, एंडोथर्मिक। अ रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, अ रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जा रही है किसी चीज के अंदर, वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। इतना समझ में आ गया। चलो बाकी कल करेंगे, तब तक आप इन सबको रिवाइज कर लेना, ठीक है।